related to spherical mirror. Now how many types of spherical mirrors are there? Two types. Two types. Yes, sir. Two types of spherical mirror. First is Concave. concave mirror and second one is convex mirror. Okay. First is concave mirror and second one is concave mirror. Now what is difference between concave mirror and convex mirror? Anyone explain what is difference between concave mirror and convex mirror? With the help of diagram only. Yes, sir. With the help of only diagram, but explain in English. Yes. हाथ नीचे. Yes. Sir, sir. First of all, spherical mirror. Spherical mirror is a part of hollow sphere. Spherical mirror is a part of hollow sphere. जैसे आपने बॉल देखी होगी बेटा. Yes, sir. एक तो आप लाते हैं एप्पल. एप्पल आप बिल्कुल राउंड लाते हैं और एक आप बेटा क्या लाते हैं? बॉल. जो स्टम्पर की बॉल आती है आपकी, जो कितने की आती है? 25-30 रुपए की आती होगी शायद. स्टम्पर की जो बॉल आती है वो कैसी होती है बेटा? आप जब कभी शॉट तेज मार देते हैं तो वो बीच में से टूट जाती है और टूटने के बाद में वो बॉल आपको कैसी दिखती है? अंदर से कैसी दिखती है? होलो. क्या वो अंदर से भरी हुई होती है? नहीं. और एक आप एप्पल को काटो, एप्पल को काटोगे तो वो अंदर से पूरा फिल होता है. ठीक है. तो जो एप्पल काटते हैं वो तो एग्जांपल स्फेरिकल मिरर होलो में नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप जब बॉल को काटते हैं, जैसे आपके पास में ये बेटा एक बॉल है, इस बॉल को आप बीच में से काटेंगे, तो जब आप बीच में से काटेंगे तो इसके पास में आपके पास में इस तरीके से एक अंदर पार्ट आ जाता है जो अंदर से होलो है. जब आप बॉल कभी भी फोड़ते हैं, बॉल को क्रैक करते हैं, तो उसका टुकड़ा जो होता है, एक टुकड़ा, वो टुकड़ा इस तरीके से होता है कि उसमें इस तरीके का पार्ट होता है ऐसा. Yes, sir. जब वो इस तरीके का पार्ट होता है तो इसको किससे अपन इमेजिन करें? एज अ स्पून. एज अ स्पून. जो आपकी चम्मच होती है उस चम्मच से आप इसको कंपेयर कीजिए. स्पून ऐसी होती है सेम टू सेम. अब इसका ये जो हैंडल है इसको आप छोड़ो. ओनली आपको किसको इमेजिन करना है? फिगर को ऊपर. इस वाले ओनली फिंगर्स को और इस वाले पार्ट को ओनली, बस. ठीक है. इस वाले पार्ट को आपको इमेजिन करना है. अब इस वाले पार्ट में देखिए बेटा, दिस वन, ये वाला पार्ट है और एक आप इसको ऐसे रख सकते हैं. ठीक है. एक आप इसको ऐसे रख सकते हैं, एक ऐसे भी तो रख सकते हैं इसको आप, मतलब कि ऐसे कुल मिला के. Yes, sir. तो जब आप इसको ऐसे रखते हैं, इट मींस आपकी जो लाइट आ रही है, जो आप लाइट इंसिडेंट करेंगे, वो लाइट आप कौन से पार्ट में करेंगे? देखिए इसमें 2 पार्ट होते हैं. कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज इनवर्ड. कौन सा है बेटा? इनवर्ड. इनवर्ड का मींस अंदर की साइड. जो अंदर की साइड होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? इनवर्ड. एंड सेकंड वन इज आउटवर्ड. आउटवर्ड का मींस बल्ब आउटसाइड. बल्ब आउटसाइड का मींस क्या होता है बेटा? बाहर की साइड धकेला हुआ. बाहर की साइड धकेला हुआ. ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज बल्ब आउटसाइड एंड दिस पार्ट इज इनवर्ड. 2 पार्ट बेटा. Adverse किस डायरेक्शन? BULGED. बल्ब मींस बाहर की साइड निकला हुआ. बल्ब मींस बाहर की साइड निकला हुआ. जैसे आपकी कभी फुंसी हो जाती है तो वो गाल पे से बल्ब आउटसाइड. क्या किसी की फुंसी अंदर होती है? कभी है कोई बच्चा जिसके पिंपल्स अंदर जा रहे हो? बल्ब आउटसाइड. आउटसाइड का मींस होता है वो बाहर निकलना. तो ये वाला है बेटा, दिस वन इज बल्ब आउटसाइड एंड दिस वन इज इनवर्ड. तो ये जो इनवर्ड है, अपन लाइट 2 तरीके से डाल सकते हैं बेटा. एक तो ये इनवर्ड पोर्शन पे आपकी लाइट इंसिडेंट हो सकती है. सेकंड वन इज आउटवर्ड वाले पोर्शन पे लाइट इंसिडेंट हो सकती है. अब आपका मिरर कब बनता है बताएगा कोई? Yes, sir. जब आप उसका एक सरफेस को पॉलिश कर दे. जब आप किसी भी ग्लास की एक सरफेस को पॉलिश कर देते हैं तो उस टाइम पर वो क्या बन जाता है बेटा? मिरर बन जाता है. आपने देखा होगा आपके घर पे जो मिरर है, उस मिरर को आप पीछे से देखना बेटा, उसमें पीछे ब्लैक पॉलिश क्या है? Yes, sir. ब्लैक पॉलिश है. अगर वो पॉलिश आपकी नहीं हुई तो वो एज अ ग्लास. क्या है बेटा? एज अ ग्लास. आप उसमें अपने से फ्रंट वाली चीजों को देख सकते हैं. लेकिन अगर आपने उसमें पीछे पॉलिश कर दी तो वो अब क्या बन गया? मिरर बन चुका है. अब आप उसमें अपने खुद की इमेज को देख सकते हैं. क्या देख सकते हैं? खुद की इमेज को. तो आपको अगर किसी ग्लास को मिरर बनाना है तो उस
उसका एक साइड क्या करना होगा, पॉलिश करना होगा। तो अगर आप इसको कॉनकेव मिरर बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के लिए आपकी जो लाइट होगी वो अंदर वाले सरफेस पर आएगी, अंदर वाले सरफेस पर आएगी। इट मींस बाहर वाला सरफेस जो है वो क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। क्या होगा बेटा, पॉलिश्ड होगा। और अगर आप कॉन्वेक्स मिरर बनाना चाहते हैं, कौन सा मिरर, तो बेटा कन्वेक्स मिरर बनाने के लिए आपको अंदर वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है बेटा, इसको क्या करनी होगी, पॉलिश। तो इसका मतलब लाइट इंसिडेंट कहां होगी, आउटवर्ड वाले साइड। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। तो क्या होता है, अपने टू टाइप्स के मिरर हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव कॉन्वेक्स भी बहुत सारे सब डिवाइड होते हैं, वो आपको अभी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये पता होना चाहिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब जब अपन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं, दोनों किस चीज के पार्ट हैं, मिरर एक स्फीयर का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा, स्फीयर का पार्ट है। और अगर कोई एक स्फीयर होता है, जैसे बाय चांस ये एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर का चाहे आप ये वाला टुकड़ा ले लो, चाहे आप इसको और बड़ा ले लो, इतना ले लो, इन सबों का क्या होगा, एक रेडियस होगा। क्या होगा बेटा, क्या किसी सर्कुलर पार्ट का कभी बिना रेडियस के बन सकता है, नो सर। क्या ऐसा पॉसिबल है, नो सर, नहीं है बेटा। जब आप कभी भी कोई स्फीयर बनाते हैं तो उस स्फीयर का एक क्या होता है, रेडियस होता है। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में आप स्फीयर पढ़ते हैं तो स्फीयर का क्या होता है बेटा, रेडियस। स्फीयर का एक रेडियस होता है, तो इसीलिए उसका जब वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम में क्या पढ़ते हैं बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि उसमें क्या आता है, रेडियस। क्या आता है बेटा, रेडियस आता है। और अगर आप 2D में बात करते हैं तो 2D में जब क्या आता है स्फीयर का, एरिया। 3D में क्या करते हैं, उसको स्फीयर बोलते हैं। जानते हैं बेटा, यस सर। 3D और 2D का मींस, यस सर। जिसको अपन बोर्ड पे शो कर सकते हैं वो क्या होता है, 2D। जैसे आपका सर्किल। लेकिन इसी सर्किल को अगर अपन चारों तरफ ऐसे ऐसे गोल लगा दें तो वो एक क्या बन जाएगा बेटा, 3D शेप बन जाएगी। जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्फीयर बोलते हैं। तो इन सबों का हमेशा क्या होता है बेटा, क्या होता है, रेडियस। क्या होता है, रेडियस होता है। तो अपना जो टॉपिक है वो है बेटा फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। मींस आपका स्फेरिकल मिरर है तो स्फेरिकल मिरर का मींस वो स्फीयर से रिलेटेड है, और स्फीयर से रिलेटेड है इट मींस उसके अंदर कुछ क्या है, रेडियस भी है। तो जब अपन टर्म्स पढ़ेंगे तो उसमें अपन सब कुछ पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे, उसका पोल पढ़ेंगे, उसका प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ेंगे। ये सब क्या है, उसकी टर्म्स है। किसी भी चीज के बारे में पढ़ना वो उसकी टर्म्स होती है। क्या होती है बेटा, टर्म्स। तो स्फेरिकल मिरर जो है इसकी अभी अपन टर्म्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, अगर बाय चांस ये जैसे अपने पास में स्फेरिकल मिरर है, अगर मैं इधर बेटा पॉलिश कर दूं ये वाली पॉलिश, तो ये कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर बना, क्योंकि इसके आउटवर्ड सरफेस क्या है बेटा, पॉलिश है। लेकिन अगर मैं इस मिरर को इस तरीके से बनाऊं और इसमें अगर मैं इनवर्ड वाला सरफेस पॉलिश कर दूं तो अब लाइट कहां से आएगी बेटा, इधर से आएगी। इट मींस ये वाला कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। दिस वन इज कॉनकेव मिरर। सर में सर जो अपनी इंसिडेंट और वो जो थी रिफ्लेक्टेड रहती है वो पैरेलल नहीं होती सर, वो सब आपको बताएंगे। अभी वो लॉ फॉलो करेगा, वो लॉ फॉलो करता है तो हर जगह करता है। लॉ का मतलब क्या होता है, कानून मतलब क्या होता है, कानून का मीन्स होता है हर जगह फॉलो करेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो 8th में पढ़ा होगा बेटा आपने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो करता है बेटा, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ इज the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all are lie on the same plane. And the second law is angle of incidence is equal to angle of reflection. इरेगुलर सरफेस पे नहीं करता सर, इरेगुलर सरफेस पे करता है लेकिन लाइन पैरेलल नहीं जाती है बेटा। जिस पॉइंट पे टच होगा उस पॉइंट पे तो करेगा ही। सर आप इस पोजीशन लॉ को फॉलो करता है नहीं सर, देखो नहीं लॉ को फॉलो, देखो ऐसे जैसे ये है बेटा, ये ठीक है, ये दिस वन इज इरेगुलर सरफेस एंड दिस वन इज रेगुलर सरफेस। अगर इरेगुलर में आएगा तो बेटा देखो यहां से अगर गया, इधर इंसिडेंट हुआ, दिस लाइन इज इंसिडेंट रे, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होगा, इधर गया, तो ये वाला जो है ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा।
लेकिन मतलब अगर इस पे अपन ने नॉर्मल डाला तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हमेशा होगा। लेकिन क्या होता है कि आपने इस पे जैसे दूसरी रे डाली बेटा, तो दूसरी रे जरूरी नहीं है इसमें पैरेलल जाए, वो इसके इधर भी जा सकती है, पैरेलल नहीं जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है नहीं करेगी, बिल्कुल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। लॉ का मीन्स होता है कानून, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा लेकिन वो पैरेलल नहीं जाएंगी। लेकिन रेगुलर और प्लेन जो मिरर होता है उसमें क्या होता है बेटा, जैसे ये मिरर है आपके पास, ठीक है, अगर इधर आई बेटा तो इधर गई, अगर इधर आई तो वो इसके पैरेलल जाएगी, मतलब इसके पैरेलल। अगर थर्ड रे डाली, दिस वन आल्सो पैरेलल दिस वन आल्सो पैरेलल, सारी लाइन जो होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। लेकिन इररेगुलर में ये चीज नहीं होती, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करेगा ही करेगा, यही बोलना। क्लियर है बेटा? देखिए बेटा, फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, अपन ये टॉपिक पढ़ रहे थे, तो इससे पहले मैंने आपको मिरर के बारे में बता दिया, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वो कैसे बनता है, उसके क्या क्या टर्म्स होती है वो अब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन क्या क्या टर्म्स पढ़ेंगे, देखिए बेटा, फर्स्ट इज पोल, क्या पढ़ेंगे, पोल। सेकंड इज रेडियस ऑफ curvature, first is pole, second is radius of curvature, third is principal, क्या प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही की है? नो सर। ये वाली स्पेलिंग लिखने से ही डर लगता है बच्चों को, ये वाली प्रिंसिपल की बेटा दो स्पेलिंग होती है, कौन कौन सी होती है? एक तो पीएलिया है, एक पीएलिया। आर्यन आप बताइए। ये तीसरी हो गई, नहीं आई है दुनिया में, यार खड़े हो जाओ बेटा। ये जो चीजें हैं ना ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है, समझ में आ रही है बेटा? आपने क्या कभी पोल पढ़ा है? क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा है कभी? नो सर। यस भावना? हाँ बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। सर 8 में पढ़े सर, थोड़ा बहुत बस वैसे ही पढ़ा है। तो इसको अपन अभी अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि बेटा अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा था, अपन को ऐसा लग रहा है बिल्कुल अटपटा सा अजीब था, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी में कोई रेजिस्टेंस वगैरह, एम्पियर, एममीटर, वोल्ट मीटर कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन आपने जब पढ़ लिया तो अब आपसे क्वेश्चंस होने लग गए। इसी तरीके से ये आपको अभी नया लगेगा, अजीब सा कि यार ये क्या चीज आ गई, लेकिन जब आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि इसके बेस पे इस चैप्टर में 96 न्यूमेरिकल है, 96 न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे, तब जाकर आपका काम होगा अच्छे से, ठीक है बेटा? तो इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है। फर्स्ट क्या है? पोल, सेकंड इज थर्ड इज फोर्थ इज फिफ्थ इज प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए बेटा, इन पांचों का एक्सप्लेन एक ही डायग्राम में करते हैं, समझेंगे अभी, उसके बाद विद डेफिनेशन उसको बाद में समझाएंगे। अभी अपन जनरल समझेंगे कि अपन को पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या चीज है, ठीक है बेटा? तो देखिएगा, दिस वन इज स्फेरिकल मिरर, नो ना कॉनकेव, दिस वन इज कॉनकेव मिरर बिकॉज इट्स आउटर बल्ब पार्ट इज पॉलिश्ड, because its outer bulb part is polished, so it is concave mirror. Clear beta? Now next is, this is concave mirror.